हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के कुछ कटिंग लगाने जा रही हूं। कुछ मैंने 10 दिन पहले लगाया था, उसके अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त अगर आप मैरीगोल्ड की कटिंग लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे विंटर आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा और ये सारे कटिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप कहीं से भी अगर कटिंग मिलती है तो ले आएँ या फिर नर्सरी से ले आएँ और इस तरह से अभी कटिंग ज़रूर लगा लें इस समय। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये निश्चित तौर पे ख़राब हो जाती हैं, और अगर हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो उसमें विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ जो भी प्लांट देख रहे हैं वो कटिंग से लगी हुई हैं, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह प्लांटर को क्यों लिटा के रखा हुआ है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि लगातार 3 दिन से अनप्रेडिक्टेबल बारिश हो रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि हमने कैसे अपनी कटिंग्स लगानी है, उनको किस तरह सीजन और अपने क्लाइमेट से बचाना है। क्योंकि आप देखें अभी बारिश हो रही है और इसके बाद इतनी तेज़ धूप निकलेगी कि हमने जो भी कटिंग लगाए हुए हैं अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करूँगी। मैं थोड़े थोड़े अंतराल पे इसे लगाती हूँ ताकि ये लंबे चलें, मार्च अप्रैल तक चल जाएँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये भी प्लांट कटिंग से ही लगाया हुआ है। बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और इसी में से मैं आपको दूसरी कटिंग लगा के दिखाऊंगी। देखें, ये 2 दिन पहले मैंने ये दोनों कटिंग्स लगाई हैं और इसमें भी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा धूप नहीं है इस वजह से। लेकिन बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो उसमें भी आपकी कटिंग्स के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो मैं अपने मैक्सिमम प्लांट को अंदर या किसी शेड में रख देती हूँ। जब तक उसमें रूट ना निकले तब तक आपको ये प्रक्रिया जारी रखनी है। आप उसको शेड में रखें, अदरवाइज़ जो स्टेम है वो गल जाएंगी और आपका प्लांट तैयार नहीं होगा। हमें कटिंग के लिए मिट्टी का जो रेशियो रखना है वो कुछ इस तरह से रखना है कि 2:1 का रेशियो रखना है। 2 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट। बस इतने में अगर हम कटिंग लगाएंगे तो हमारा कटिंग सक्सेस होने के रेट 100% हो जाते हैं कटिंग के। तो आप देखें मिट्टी रेडी है। अब हमें कटिंग कैसे सेलेक्ट करना है? तो यहाँ पे देखें मेरा एक प्लांट है, हालांकि ये भी कटिंग से ही लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलती हैं आप उसको ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक ब्रांच है, ये बहुत बढ़िया है। इस तरह से हम इसे शार्प कटर से काट लेंगे। ये देखें, ये हमने काट लिया। इसके बाद इसके नीचे वाले लीव्स को हटा देंगे। इसको भी हाफ थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, क्योंकि हमारे इस रूट को निकलने में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन पत्तियों को नहीं निकालेंगे तो ये सारी एनर्जी इसको बढ़ाने में लगा देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस तरह की कटिंग हमें लगानी है। ये देखें, सिंपली कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। और देखें, इसी में से मैं दूसरा भी एक निकाल लूँगी। यहाँ देखें, यहाँ नीचे से इस तरह से मैंने एक और निकाल लिया है। इसको भी सेम इसी तरह से करूँगी, क्योंकि आप लोग भी इसी तरह से लगाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे प्लांट बन जाते हैं कि हमें बार बार नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा दूसरा कटिंग रेडी हो गया। और आप देखें कि इस कंटेनर में हम 8 से 10 कटिंग लगा सकते हैं, और जैसे ही उसमें रूट डेवलप हो जाए आप उसको अलग अलग हटा के मेरी तरह आप उधर देख सकते हैं कितने सारे प्लांट हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सारे के सारे प्लांट आप लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है इसमें फ्लावर भी काफ़ी दिन तक 1-1 डेढ़ मंथ रह जाते हैं। तो आप अपने विंटर में गेंदे को ज़रूर लगाएं। अब ये हमने, और हम दूसरी गलती क्या करते हैं, देखें अभी बारिश का सीज़न है और अभी हमने ये कटिंग्स लगा दी हैं, और जैसे ही धूप होगी तो ये आपकी कटिंग 100% ख़राब हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अचानक से बदलेगा और जब इस पर धूप पड़ेगी तो इसकी स्टेम गल जाएंगी। तो उसके लिए भी एक उपाय है, मैं इसी तरह से करती हूँ। ये देखें, आपको ये बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की प्लास्टिक के पॉलीथीन हो या किसी भी तरह का कंटेनर हो, अगर कोई चीज़ ना मिले तो आप किसी
प्लास्टिक के डब्बे को इस पर उल्टा डाल दें, ढक दें इसको, ताकि धूप की डायरेक्ट किरणें इस पर ना लगें और उसमें 2-3 छेद ज़रूर करें। जैसे इस पॉलीथीन में इस तरह से मैंने 2-3 छेद कर दिए हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको पॉलीथीन बाहर से बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि घर में पड़े हुए हैं, मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ। ये वर्स्ट चीज़ें हैं, इनका इस तरह से इस्तेमाल ना करें। और आप देखें, इस तरह हमें इसको ढक देना है और धूप से भी ये बचा रहेगा, नमी मिलती रहेगी और आपका प्लांट 100% सक्सेसफुल होगा। और मान लें जैसे अभी बारिश हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसे बारिश में नहीं रहने दूँगी, क्योंकि अभी इसमें रूटिंग शुरू नहीं हुई है, तो इसकी पत्तियाँ ज़्यादा बारिश से गल जाएंगी। अगर इसमें इस तरह से न्यू लीफ आ जाए, रूट थोड़ी सी डेवलप हो जाए, फिर आप बारिश में भी रहने देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप वहाँ देख रहे हैं मेरे सारे प्लांट लिटा के रखे हुए हैं, तो मैंने इसे ओवर वाटरिंग होने से बचाने के लिए इस तरह से लिटा के रख दिया है। अब मेरे प्लांट इस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप बहुत मिनिमल चीज़ों में बहुत सारी कटिंग्स आपको मिल जाएंगी और 100% सक्सेस के साथ। तो इसी तरह से अपने मैरीगोल्ड को तैयार करें और अगले आने वाले मार्च-अप्रैल तक इससे फ्लावर लेते रहें। कटिंग लगाने के बाद तकरीबन 1 महीने तक आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, किसी तरह का भी लिक्विड या किसी तरह का कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक स्टेज में है, तो ये ख़राब हो जाते हैं। गेंदे के बारे में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि कभी भी इसके प्लांट को बहुत ज़्यादा हैवी रिच सॉइल में ना लगाएं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आप देखेंगे कि इसके फोलिएज, जो इसकी पत्तियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको फ्लावर कम मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका गेंदा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे, तो आपको इसमें बैलेंस वे अपनाना होगा, बैलेंस ढंग से इसकी केयर करनी होगी। खाद इसको देना है, लेकिन महीने में 1 बार थोड़ा खाद देना है, वो भी नाइट्रोजन रिच नहीं देना है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट अच्छे से ब्लूम करेगा, पत्तियां कम होंगी, फ्लावर ज़्यादा होंगे। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र जो हैं वो ज़्यादातर आपको काउडंग में मिलेंगे, वर्मी कंपोस्ट में भी होते हैं, तो इन फर्टिलाइज़र को कम मात्रा में देना है। और जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होते हैं वो आपको, जैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट में हम छिलकों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पील का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें आपको मिलेंगे, या अलग से मार्केट में पोटाश आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसमें इनिशियल स्टेज में किसी तरह का पेस्ट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा और आपका क्लाइमेट जैसे जैसे थोड़ा चेंज होगा, उस हिसाब से इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप देखेंगे कि इसके पत्तों पे वाइट जम जाता है और उससे आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें स्पाइडर माइट का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आपका प्लांट जब ऐसे 15 दिनों का हो जाए, इसमें इस तरह से नए नए लीव्स निकलने शुरू हो जाए, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। जब आप सीजन में इसे लगाएंगे तो इस तरह से 20 दिनों में आपको यही प्लांट 20 से 25 दिन में इस तरह का शेप ले लेता है। तो आपको जैसे ही थोड़ा बहुत इस तरह के सिम्टम्स दिखें, तो आपको घर के ही रेमेडी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने 15 दिन पे कभी हल्दी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के इस पर स्प्रे कर दें, कभी नीम का ऑयल स्प्रे कर सकते हैं आप 15 दिन में 1 बार। तो आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट इन सब चीज़ों से बचा रहेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा, जब इसमें कलियाँ बननी शुरू होंगी, वो केयर टिप्स मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अपने साथ साथ ही आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी, ताकि आप भी मेरी तरह बहुत सारे गेंदे के प्लांट लगाएं अपने गार्डन में। ये बहुत सुंदर प्लांट होता है और इससे आपके गार्डन में जो दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूर रहेंगे। जो दूसरी पत्तियों को खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग सी स्मेल होती है जिसकी वजह से कीट पतंगे इनके पास नहीं आते हैं। और जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता ही दी।
मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्यों हमें गेंदे को अपने गार्डन में इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ों से एक ऐसे केमिकल का रिसाव होता है जिससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनती है, नीमाटोड्स की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलती है, और भी बहुत ही सारे जो हमारे मित्र फंगस होते हैं जिसको फ्रेंडली बोला जाता है, वो सब डेवलप होते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बहुत रिच और अच्छी होती है। तो हम चूँकि इस मिट्टी को बार बार रीयूज़ करते हैं, इसलिए हमें गेंदा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि बाद में हम इस मिट्टी में जो कुछ भी लगाएंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।